तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना इसके अंदर हम बनाने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर की स्लाइड पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि सुबह जो है ना वो न्यूज़ जो है ना वो साल स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसके ऊपर जो है ना वो न्यू स्लाइड साल की जो है ना स्लाइड्स बनाना सीखेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जो है ना पावर पॉइंट ओपन करके आपने यहाँ पे ब्लैंक शीट ले लेनी है। ब्लैंक शीट पे आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाएगा आपके पास एंड पे, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करके हमें ग्रेडियंट पे आ जाना है। ग्रेडियंट पे आने के बाद आपने क्या करना है, तो इसके अंदर जो है ना हम सबसे पहले ग्रेडियंट कलर फिल कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 2 ही कलर है ना, बाकी हम पेंसिल जो है ना वो यहाँ से रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है ना वो पहले वाले में हम क्या करेंगे जो है ना वो कर लेंगे, कलर पे आके यहाँ पे हम कर लेते हैं येलो, ठीक है। और इसके ऊपर हम कर लेते हैं रेड। तो इस तरह हमने येलो और रेड कलर यहाँ पे कर लिया। तो आप यहाँ से पेंसिल को आप ड्रैग करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इस तरह इसे रख लिया। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे हम इसके अंदर क्या चीज़ ड्रैग करेंगे। यहाँ पे हम ना शेप में आते हैं, इंसर्ट में, तो यहाँ पे आपको शेप मिल जाएगी। शेप में हम जो है ना वो ये सर्कल ड्रैग कर लेते हैं। तो ये सर्कल हमने कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेना। तो इसके जो है ना हम आउटलाइन यहाँ पे आके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे शेप पे। तो शेप पे आके हम इसे नो आउटलाइन कर देंगे और इसके अंदर भी हम जो है ना यही कलर करेंगे। हम ग्रेडियंट पे आते हैं और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने यही कलर जो है ना ऐड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। तो इसका जो ये वाला टूल है हम इसको पकड़ के ऊपर की तरफ जो है और यहाँ पे स्लाइड शो पे देखते हैं कि ये किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर से तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि स्लाइड शो में इसकी जो है ना वो स्लाइड शो करके देख लेते हैं, तो इसकी स्पीड जो है ना वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हमें इसकी स्पीड कम करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे शो स्लाइड को कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पे आते हैं और यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन ना थोड़ी और यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा हम यहाँ इसको चेक करते हैं स्लाइड शो में। तो अभी भी जो है ना इसकी स्पीड, तो यहाँ पे ना मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाऊंगी कि हमने इसका जो है ना वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे हमने इसकी ऐसे फिटिंग कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है ना यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे आने के बाद जो है ना हम कर लेते हैं शेप, ठीक है। हम यहाँ पे ये शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम इस शेप को जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं। हम इस पूरे के ऊपर जो है ना ये शेप ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये हमने फॉर्मेट शेप के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ना अब पहले वाले में हमने क्या करना है जो है ना वो ब्लैक कलर करना है। इसमें हम जो है ना वैसे ब्लैक कलर कर देंगे। तो दूसरा कलर जो है ना वो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी येलो, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लेना है येलो। तो इस तरह से एक में हम जो है ना वो कर लेंगे, ये ऊपर वाली जो शेप है इसमें का एक में करेंगे हम यहाँ पे ये कलर, ठीक है। और दूसरा को हम सेलेक्ट करके इसमें हम कर देंगे येलो, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें ग्रेडियंट यहाँ पे हम कर देते हैं रेड। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है
तो यहाँ पे जो है ना हमने एक पेंसिल में फर्स्ट वाली में करना है ब्लैक और दूसरी में हमने रेड करना है और इसमें हम कर देते हैं येलो। ठीक है, तो इसकी आपने थोड़ी इस तरह से जो है ना वो पूरी मुकम्मल सेट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना चले जाएंगे मोशंस के अंदर, ठीक है, एनिमेशन के अंदर, और ऐड एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद जो है ना वो हम मोर एग्जैक्ट एनिमेशन और यहाँ पे हम फैड के ऊपर क्लिक करके ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं विद परवेज और इसको हम यहाँ पे 5 पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसको 5 पर सेट कर। अब जो है ना हम यहाँ पे स्लाइड शो करके देखते हैं, स्लाइड शो की ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको शो करके देखते हैं कि ये इस किस तरह से हमें जो है ये नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे जो है ना वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं शेप में और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेना और यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना राइटिंग साइज़ वो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहले इस सारे को हम सिलेक्ट करके और इसकी जो है ना राइटिंग साइज़ अपने मसलन बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और अगर हमने और बढ़ानी है तो हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी जो है ना वो राइटिंग आ जाएगी आपके पास ऐसे। तो इसको जो है ना हम ड्रैग करके यहाँ पे रख लेते हैं और इसमें जो है ना हम कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और ये आर्ट की ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको ये इफ़ेक्ट दे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट करना था, इसको हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट देना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम इसको कोई भी मसलन इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट हैं तो हम यहाँ पे इसको ये इफ़ेक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे इफ़ेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है ना एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने के लिए हम यहाँ पे एनिमेशन पेन में आएंगे। ठीक है, एनिमेशन पेन में ऐड एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको बाउंस जो है ना वो एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे आके जो है ना आफ्टर प्रीव्यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लाइड शो करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे सेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जो है ना वो हमारे पास आ। तो यहाँ पे अब जो है ना वो हम 2 लिखेंगे। तो 2 लिखने के लिए हम दोबारा आते हैं इंसर्ट पे। ठीक है, इंसर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे शेप पे आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा कर दूँगी कुछ ही। उसके बाद जो है ना हम दोबारा आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे। ठीक है, फॉर्मेट पे आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना वो आते हैं टेक्स्ट आउटलाइन पे आपने आना है और यहाँ पे आपने इसको 2 कर देना है और इसकी आउटलाइन जो है वो आपने थोड़ी यहाँ से जो है ना वो इस तरीके से बढ़ा देनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के जब इसमें ड्रैग करेंगे इधर से पकड़ के हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस बॉक्स को यहाँ से कट करते हैं Ctrl Z और यहाँ पे जो है ना हम इसको दोबारा सेलेक्ट करके और इसकी राइटिंग हम कर लेते हैं एरियर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी राइटिंग इसकी सेट कर ली है एरियर ब्रैक, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे जो है ना वो इसके अंदर एक छोटा सा डॉट्स ऐड करेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, दोबारा आएंगे इसके ऊपर इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पे आके हम छोटा सा जो है ना एक सर्कल ड्रैग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा। इस तरह से। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे इसके अंदर ला कर रख देते हैं 2 के सेंटर में और इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से
फिल कलर में हम आते हैं यहाँ पे, तो फिल कलर में हम इसका कलर कर देते हैं, इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हम सर्कल ड्रैग करेंगे इसको हम यहाँ पे ऊपर जो है ना 2 के अंदर इस तरह से ला के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं शेडो में, ठीक है। शेडो में आने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और हम कोई सी भी शेडो इसको दे देते हैं, जैसे ये वाली दे देते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपको एक होल सा नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको जो पकड़ के हम ड्रैग करते हैं, इस तरह से हम इसको ड्रैग करके रख लेते हैं और इसको हम यहाँ से इसके अंदर इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना एक लाइन यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे शेप में आते हैं और यहाँ से हम एक लाइन जो है ना वो ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके। यहाँ पे हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रैग करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसके ऐसे, ठीक है। बिल्कुल इसके साथ जो है ना ये लाइन ड्रैग होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एरो बटन से जो है ना वो आगे पीछे आप कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी जो है ना साइज़ अगर हमने कम ज़्यादा करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस लाइन को ना हम ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके जो है ना हम यहाँ पे स्लाइड से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे शेप पे आएंगे, शेप पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो है ना एक छोटा सा यहाँ पे डॉट्स मिल जाएगा, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम वो डॉट्स यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। तो शेप के अंदर जो है ना हम इस लाइन को यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग करेंगे, ये जो है ना लाइन ये वाली जो है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लाके पेंसिल के साथ यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका जो है ना वो हम आउटलाइन भी ब्लैक करेंगे और इसकी आउटलाइन हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से ये कर लेते हैं। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ पे ब्लैक रखते हैं और इसकी भी हम यहाँ पे विड्थ जो है ना वो बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बढ़ा दी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन सब को हमने करना है सेलेक्ट, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, इसको। और ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रैग किया ये बॉक्स को और ये जो साथ छोटी लाइन ड्रैग, इन सब को ड्रैग सेलेक्ट करके हम निकाल लेना है ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे आके हम इनको कर देते हैं ग्रुप इसके ऊपर। तो ये हमारा यहाँ पे सारा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इसमें कौन सा एनिमेशन, यहाँ पे हम फ्लाइट इन एनिमेशन जो है ना वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से एनिमेशन अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके प्रीव्यूज चेक कर, इसको जो है ना वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आपने क्या एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फ्लाई करने के बाद आपने इसका फ्रॉम टॉप जो है ना नीचे की तरफ इसके हमने मूव कराना है, तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आफ्टर प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना और यहाँ पे इसका 15 ही रहने देना। उसके बाद दोबारा जो है ना हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगाएंगे और एनिमेशन यहाँ पे जो है ना वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये टाइटल एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ऐड कर लिया, इसकी भी हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे, इसको हम आफ्टर प्रीव्यू रख लेंगे और यहाँ पे इसकी ये जो है ना विद प्रीव्यूज चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका वहाँ नहीं रहने देंगे डायरेक्शन। तो ये इस तरह से हमारे पास टैक्स की एनिमेशन कंप्लीट हो। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका 2 का जो है ना वो हम डुप्लिकेट करेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल D से इसका डुप्लिकेट करते हैं और इसको हम यहाँ से पकड़ के जो है ना इधर रख लेते हैं आगे की साइड पे और यहाँ पे जो है ना वो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे हम इसका तो यहाँ पे जो है ना हम इसकी जो है ना वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। इनको हम पकड़ के थोड़ा सा जो है ना वो आगे की तरफ मूव करवा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको भी हम कंप्लीट यहाँ पे जो है ना इसको पकड़ के
यहाँ से हम इसको मूव करवाते हैं, तो इसको हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। इसका अगर हमने कलर चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आएंगे और टेक्स्ट कलर में आने के बाद हम इसको ये वाला कलर कर देंगे। और अगर हमने इसको कलर करना है तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके टेक्स्ट को कलर यहाँ पे ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो है ना यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी थोड़ा सा इसको आगे की तरफ जो है ना वो मूव करवाना चाहते हैं तो हम इसको आगे की तरफ मूव करवा कर रख लें। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इसमें जो है ना हम स्लाइड शो पे जाकर चेक कर लेते हैं कि ये हमारा किस तरह से नज़र आता है। तो ये यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना वो हमारा नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है ना वो हमारी टोटल स्लाइड जो है ना वो नज़र आएंगी। तो दोबारा हम यहाँ पे इसकी स्लाइड शो पे जाते हैं, ठीक है। स्लाइड शो पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे यहाँ पे 1 बाय 1 जो है ना वो हमारे पास स्लाइड वो इस तरीके से ओपन होके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगली जो है ना हमारे पास ओपन होके आएंगी। डाउन एरो प्रेस करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट स्लाइड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने एक न्यू स्लाइड जो है ना वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम जो है ना एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं शेप पे। शेप पे आने के बाद यहाँ पे इस शेप पे आना है हमने और यहाँ पे 24 वाली जो है ना वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ से ये जो आपको जो येलो नज़र आ रहा है इसको हम खींच के कुछ इस तरीके से कर लेंगे, इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसके कलर वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन पे आके आपने आउटलाइन जो है ना वो इसकी डॉटेड्स वाली जो है ना वो आउटलाइन रख लेनी है। आउटलाइन पे आना आपने और यहाँ पे डॉटेड्स वाली आउटलाइन यहाँ पे हमने दे देनी है इसको, जैसे ये। और यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन है, हमने यहाँ पे शेप की आउटलाइन यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसको ये डॉटेड्स वाली आउटलाइन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट में आना है और यहाँ पे ग्रेडियंट पे आने के बाद यहाँ पे हम इसमें ग्रेडियंट फिल कलर करेंगे और इसमें आप कोई से भी जो है ना वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह जो है ना वो कलर इसमें ऐड करेंगे फिल कलर में, ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर में आएंगे तो ये इस तरह से कलर जो है ना यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो आप इसको जितना यहाँ पे कलर जो है ना वो ऐड करें। ये लाइंस पे आते हैं और यहाँ पे लीनियर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो आप जितना मसलन कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो ये यहाँ पे जो है ना हमारा जो ये मसलन जो स्टार हमने बनाना था, ये जो हमारा स्टार यहाँ पे बन के जो है ना वो तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है ना हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं एनिमेशन के ऑप्शन पे और यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जूम, ठीक है। हमने यहाँ पे जूम एनिमेशन ऐड कर लिया और यहाँ पे हम इसको रखते हैं विद परवेश और इसका हम कर लेते हैं 2, ठीक है। इसका यहाँ पे हम 2 तक इसकी सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड करते हैं। दोबारा हम ऐड एनिमेशन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमेशन पे आने के बाद इस एनिमेशन पे जो है ना हम यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको एनिमेशन करेंगे ग्रो और पाथ, ठीक है। तो ये हम इस तरह से ग्रो और पाथ कर देंगे और यहाँ पे हम इसको आफ्टर प्रेस करेंगे और इसके हम यहाँ पे डायरेक्शन 2 ही रखेंगे। दोबारा हम आ जाते हैं उसको, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करने के बाद ऐड एनिमेशन पे आएंगे, ठीक है। ऐड एनिमेशन पे आने के बाद हम इसके जो है ना मोर इफेक्ट ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिज़ॉल्व आउट, ठीक है। डिज़ॉल्व आउट के ऊपर हम इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हम इसका B2 ही रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रखेंगे विद परवेज, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम उठा के अपनी स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको करेंगे कंट्रोल
एक्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स करने के बाद जो है ना हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल हमने यहाँ से जो है ना कंट्रोल एक्स से सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपनी यहाँ पे आके इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ना हम इसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे। जो है ना हम साइज़ यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ यहाँ से हम जो है ना वो सेट कर लेते हैं, थोड़ा साइज़ इसका कम कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम पकड़ के यहाँ पे सेंटर में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसका कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा कंट्रोल डी से। फिर हम इसको पकड़ के यहाँ पे रख सकते हैं इधर। अगर हमने इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ पे कलर इसका चेंज जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जो है ना दोबारा ग्रेडियंट पे आएंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, और यहाँ पे फिर हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और डुप्लीकेट करके दोबारा हम फिर यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका हम अगर कोई और कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम पेंसिल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसमें हम कोई कलर और भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे ये वाला कलर जो है ना ये ऐड करना है, तो इस पेंसिल को हम यहाँ पे ड्रैग करके इसमें वो ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया और इसके बाद फिर हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसका डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इस साइड पे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे आके इसमें हम जो है ना ये कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम ये कलर थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये भी ऐसे कलर इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फिर हम इसका कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट करके हम इस साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे जो है ना इसको कर लेते हैं इसका जो है ना हम यहाँ पे जो कलर है वो कुछ और दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर हमने यहाँ पे रेज कर दिया और ये यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये कलर यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है पेंसिल इसमें हम जो है वो ग्रीन जो है ना यहाँ पे ऐड ये कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसका इफेक्ट बना लेंगे ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है ना ये स्लाइड यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो हम इसको हम जो है ना वो चला के देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी स्लाइड आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पे जो है ना प्यारा हमारा यहाँ पे व्यू बन के आ गया है ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अगली जो है ना हमारे पास स्लाइड ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे कितने प्यारे यहाँ पे जो है ना ये व्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह की जो है ना वो स्लाइड्स बना सकते हैं। तो हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे हम आगे वापस, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना इस स्लाइड के ऊपर आके यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप इस तरीके से जो है ना मुकम्मल व्यूज़ इसका जो है ना हैप्पी न्यू ईयर की वीडियो बना के अपने फ्रेंड वगैरह को जो है ना वो जो है ना हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। तो ये मुकम्मल जो है ना इसको बनाने का तरीकाकार मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी हमारे जो है ना हमारे फैमिली मेम्बर हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबको जो है ना हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अल्लाह आपका ये साल जो है ना वो खुशियों भरा करे, ठीक है, खुशियों से भरा हो ये आपका साल। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।